टाइम पे? इंसान रहेगा तभी धर्म रहेगा, तभी देश रहेगा। इंसानियत बड़ी चीज़। इसलिए मैं कहता हूँ व्यक्ति से बड़ी संस्था, संस्था से बड़ा राष्ट्र, राष्ट्र से बड़ी मानवता होती है, मानवता से बड़ा कोई राष्ट्र। वो चाय वाला ही मरता, प्रधानमंत्री नहीं बन सकता था। इस महान संविधान की वजह से एक चाय बेचते बेचते आप एक चाय वाला भी प्रधानमंत्री बना। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं देश के वरिष्ठ पत्रकार और नेशनल दस्तक के संपादक शंभू जी। तो शंभू जी, सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। थैंक यू, थैंक्स लॉट। सर, वैसे तो आपको अधिकतर लोगों ने देखा होगा लोगों से सवाल पूछते हुए। आज आपसे हम सवाल पूछते हैं, आपके लिए देश बड़ा है या धर्म? इंसानियत। धर्म को लेके तो पूरे देश में बवाल है इस टाइम पे। इंसान रहेगा तभी धर्म रहेगा, तभी देश रहेगा। इंसानियत बड़ी चीज़। अभी बीते दिनों एक बाबा भी बड़ा चर्चा में थे देश में, वो कह रहे हैं कि आप हमारा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। इसके लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? बाबा से पूछिए जाके। अब आप क्या कहना चाहेंगे? उनका संवैधानिक अधिकार है, संविधान के दायरे में रह के सब अपनी संविधान नहीं कहता है ना, कहने से क्या होता है। संविधान कहता है कि इस देश में सभी को अपने उपासना का अधिकार है। हाँ, कोई, आप हिंदू बन सकते हैं, मुस्लिम बन सकते हैं, सिख बन सकते हैं, बुद्धिस्ट बन सकते हैं, किसी पर रोक नहीं है। देश के अंदर प्रधानमंत्री, अधिकतर देश राज्य में सीएम और कलेक्टर, डीएम सब हिंदू हैं। उसके बाद भी हिंदू राष्ट्र की ऐसी क्या जरूरत है कि लोग चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बने? ये तो उनसे पूछिए ना जो ऐसी मांग। आपकी नज़र में क्या लगता है आपको? मुझ किसकी नज़र में? आपकी नज़र में क्यों लगता है? आप भी इस तरह के सवाल पूछते होंगे, तो आपका एनालाइज क्या कहता है? राजनीति है, राजनीति है। तो आपको लगता है बाबा मतलब राजनीति करने लग रहा है? सबको राजनीति करनी चाहिए, राजनीति बुरी चीज़ थोड़ी है। देश का कई हजार करोड़ रुपए स्वाहा हो गया, उस पर कुछ कहना चाहेंगे? तो ये इकोनॉमिस्ट से पूछिए ना, मैं एक पत्रकार हूँ भाई। आपने मुझसे एक सवाल कहा था अर्थव्यवस्था को लेकर, तो एक पत्रकार, जिस पत्रकार ने ये रिपोर्ट बनाई है, मुझे लगता है भारत के पत्रकारों से उससे हिम्मत लेनी चाहिए। आप अगर पत्रकार हैं तो आप खबरों की तह तक जाइए, और सत्ता से सवाल पूछना ही पत्रकारिता है। तो मैं उस रिपोर्ट में जो मुझे अडानी का क्या हो रहा है, नफा नुकसान, इज़ नॉट बिग इशू। वो जो हिडेनबर्ग रिपोर्ट जिसने भी बनाई है, सोचिए वो कितना विश्वसनीय है कि उसकी एक रिपोर्ट से एक कंपनी का 6 लाख करोड़ खत्म हो गया। तो मुझे उस पत्रकार से सीखने की जरूरत है। मेरा नाम अशोक अज्ञानी है और संविधान चालीसा नाम से हम देश के अंदर संविधान का प्रचार करते हैं। देश बड़ा है या धर्म? मेरे लिए देश बड़ा है। क्यों? इसलिए बड़ा है क्योंकि उस देश के अंदर जो इसमें संसाधन है, जो आज मैं यहाँ पर हूँ वो धर्म की वजह से नहीं हूँ, इस देश से हूँ। और देश, संविधान ने जो उसको देश को शक्तियाँ दी हैं, उस संविधानिक शक्तियों से मैं आज पढ़ लिख करके यहाँ पर आज आपके सामने बोल रहा हूँ। जो अधिकार हैं, जो बोलने के अधिकार हैं, जो मुझे फ्रीडम एक्सप्रेशन है, और मुझे हर तरह की आज़ादी है, पढ़ने की आज़ादी है, घूमने की आज़ादी है, एक देश से एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने की आज़ादी है, कोई भी पेशा धंधा करने की मुझे आज़ादी है, और मेरी योग्यता अनुसार मुझे काम, नौकरी का, व्यवसाय, नौकरी करने की आज़ादी है। पहले तो जातिगत वो था, जब ये हिंदू राष्ट्र था, जब ये धर्म का राष्ट्र था, इस देश में राज था, उस समय तो फिर जहाँ जिस जाति में मैं पैदा हुआ मुझे वही करना है। आज देखिए, हम मोदी जी को मैं स्पेशल बोलता हूँ, मोदी जी, अगर भारत का संविधान ही अगर लागू नहीं होता 26 जनवरी 1950 को, बाबा साहब इसको नहीं बनाते, तो जो मनुवादी व्यवस्था थी पुरानी संविधान से पहले, तो एक चाय वाला, वो चाय वाला ही मरता, प्रधानमंत्री नहीं बन सकता था। जो लोग अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे थे उन पर भी देशद्रोह बना रहे थे, तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने उसको सस्पेंड कर रखा है कि उस पर रोक लगा रखी है कि अभी एक 120 नहीं बनाओगे। उसका फायदा उठा करके भारत को तोड़ने की ये जिहादी, ये हिंदूवादी जिहादी, इस देश को, हिंदू राष्ट्र के जिहादी इस देश को तोड़ने की साजिश कर रहे हैं। आप तो इन पे आरोप लगा रहे हैं जिहादी का, वो तो देशभक्त हैं। जिहादी तो आप लोग हैं, आप देश के खिलाफ बोल रहे हैं। नहीं, हम देश के खिलाफ को बोल रहे हैं। मैं तो हिंदू राष्ट्र के खिलाफ बोल रहा हूँ। हिंदू राष्ट्र से मेरा क्या लेना देना? भारत का संविधान पढ़ा है आपने? भारत के संविधान में भारत का जो नाम है, भारत अर्थात इंडिया है, ना तो वहाँ हिंदुस्तान लिखा है, ना वो वहाँ हिंदू राष्ट्र लिखा हुआ है। ये तो महान संविधान तमाम पंथों को, तमाम धर्मों को, तमाम जातियों को, तमाम भाषाओं को, तमाम कल्चर को, और तमाम राष्ट्रों को, अलग अलग राष्ट्र थे, ये कोई एक राष्ट्र नहीं था। इन राष्ट्रों को, आप कभी संसद गए हो जहाँ 544 से ज़्यादा झंडे लगे हैं? उन तमाम कबीलों, राज्यों को मिला करके ये महान भारत बना है। तो ये सबका भारत है, ये किसी हिंदू राष्ट्र कैसे हो जाएगा? तो हिंदू राष्ट्र वाले कहाँ से आ गए? हिंदू राष्ट्र वाले तो यूरोनेशिया से आए थे। तुम्हें तो यूरोनेशिया ही जाना पड़ेगा। वोल्गा से गंगा, आपने किताब पढ़ी है? जो महान साहित्यकार राहुल शंकरताइन जी ने लिखी है, उन्होंने बताया किस तरह आर्यन से, जो आपको पता है वो वोल्गा कहाँ पर है? वोल्गा नदी है, जैसे हमारी भारत गंगा नदी है, वैसी वोल्गा नदी है जो रशिया, जर्मनी और वहाँ के जो यूरेनेशिया
ईरान, इराक, इन सब के तटों को जोड़ती है, वो उनके तट के उनके बीच में से निकलती है। वहाँ से ये लोग आए हैं, गंगा तक पहुँचे हैं। ये तो महान साहित्यकार हमारे राहुल शंकरतन जी ने लिखा है, तो मैं थोड़ी कह रहा हूँ इसको। ये तो विदेशी हैं और ये हिंदू राष्ट्र का यहाँ पे ये ढोल पीट रहे हैं। तो जाके बनाओ वोल्गा में अपना हिंदू राष्ट्र, जाओ वहाँ यूरेनेशिया, जाओ जर्मन, जाओ रशिया, वहाँ बनाओ अपना जहाँ जिस देश से तुम आए वहाँ बनाओ, हिंदू राष्ट्र बनाओ, चाहे जो मर्जी राष्ट्र बनाओ। ये महान भारत है, ये भारत, ये सिंधु नदी के किनारे ये भारतीय उपमहाद्वीप, जो इसको इंडस वैली कहा जाता था, ये भारतीय उपमहाद्वीप जो वहाँ से एक ज़माने में अफगानिस्तान से लेकर के और इंडोनेशिया तक होता था सम्राट अशोक का, ये भारत। तो इस महान भारत का हम प्यार करते हैं, इसके संविधान को प्यार करते हैं। हम किसी भी हालत में आतताइयों का और इनको हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देंगे। हम लड़ेंगे हर हालत में, भले ही पराजित हों, लेकिन लड़के पराजित होंगे। इनको हम आसानी से इस देश को तोड़ने नहीं देंगे। स्वामी हर्षानंद, संस्थापक योग दर्शन परमार्थिक ट्रस्ट। मैं बहुत समय से बच्चों के लिए प्रोग्राम करता हूँ। आपके लिए देश बड़ा है या धर्म? राष्ट्रीयता से बड़ा कोई धर्म नहीं, मानवता से बड़ा कोई राष्ट्र नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ व्यक्ति से बड़ी संस्था, संस्था से बड़ा राष्ट्र, राष्ट्र से बड़ी मानवता होती है। मानवता से बड़ा कोई राष्ट्र नहीं है। और जिस धर्म और राष्ट्र की बात कर रहे हैं ना आप, तो धर्म बहुत व्यापक शब्द है। राष्ट्र तो आपने सीमा बना दी, ये भारत है, ये अमेरिका है, ये चाइना है, ये जापान है, ये कोरिया, लेकिन धर्म तो सर्वव्यापक है, वो सब में एक जैसा है। सूर्य भगवान कोई भेद नहीं करता, अमेरिका का नागरिक है उसको विटामिन डी नहीं देगा, भारतीय नागरिक को देगा, ऐसा नहीं है। जो भी उसके संपर्क में आएगा वो सबको अपना प्रसाद देता है। इस पेड़ के नीचे कोई भी खड़ा होगा वो सबको अपना प्रसाद देता है, वो कोई प्रकृति भेद नहीं करती है। तो उसका जो धर्म है वो बहुत विराट है। बाबा जी, जैसे आपने एक इंटरव्यू में कहा कि देश का हर नागरिक हमारा कर्जे में है, तो ये किसकी वजह से कर्जे में हमारा देश? तो देश कर्जा कौन लेता है? IMF से कर्जा आपको और मेरे को तो नहीं मिलेगा ना, भारत सरकार को मिलेगा। तो भारत सरकार को किस बिना पे मिलेगा? जनसंख्या के आधार पे। तो हमारी जो जनसंख्या है उसके हिसाब से प्रत्येक नागरिक पर 1,10,000 का कर्जा चढ़ा दिया है। 2014 में मेरे ऊपर 55,000 का कर्ज था, अभी 1,10,000 का। मतलब मेरे से मतलब देश हित में तो इतना चलता है ना। प्रत्येक नागरिक नहीं, सवाल ये 55,000 चढ़ने में 75 साल लगे, बात को समझना। और 1,10,000 होने में, जबकि हम कह रहे थे हम ग्रो कंट्री, हम बहुत तेज़ी से विकास कर रहे हैं। अगर हम विकास कर रहे हैं तो फिर 80 करोड़ लोग बॉटम लेवल से नीचे क्यों हैं? मेरा ये यक्ष प्रश्न है। मैं अर्थशास्त्र का विद्यार्थी भी रहा हूँ। जब गरीबी है, एक तरफ तो आप कहते हैं 80 करोड़ लोग गरीबी की रेखा के नीचे, बॉटम लेवल से नीचे झूल रहे हैं, और दूसरी तरफ कहते हैं आप ग्रो कर रहे हैं, तो आपकी जो ग्रोविंग है वो कुछ लोगों के लिए है ना, वो तो दिखाई देगा ही ना। बंगाल की एक सांसद महुआ मोइत्रा, उसने बहुत मेहनत की, वो खुद एक इकोनॉमिस्ट है, अच्छी अर्थशास्त्री है। उसने इनकी सारी फाइलों को खंगाला और बहुत मेहनत करके वो सदन के अंदर पहुंची। उसने प्रश्न रखने की कोशिश की इस पूरे अडानी ग्रुप के बारे में, लेकिन उसकी आवाज़ को अनसुना कर दिया गया। लेकिन हिंडनबर्ग ने उस पर दृष्टि डाली, उसको पकड़ा, क्योंकि ये सारी दुनिया का मसला है। जिस व्यक्ति को ये कह रहा है कि दुनिया का सबसे धनवान व्यक्ति है, वो व्यक्ति इतना बड़ा जालसाज हो सकता है, उनको भी बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने तो बड़ी बड़ी कंपनियों को एक्सपोज किया है। ये गौतम तो एक तंबू वाला था, इसकी तो बहुत जल्दी सारी चीज़ें सामने आ जाएगी दुनिया के। वो दुनिया का डेमोक्रेटिक देश है सबसे बड़ा, अमेरिका। वहाँ पे वो कंपनी काम करती है, वो इनसे डरने वाली है क्या? वो तो खुल के बात करेगी, सारी चीज़ ट्रांसपेरेंट होगी। वहाँ पे जो आपकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, वो भारतीय मूल की NRI है, और ब्रिटिश का जो वो है ऋषि सुनक, वो भारत मूल का है, जो प्रधानमंत्री है वहाँ का। दुनिया ग्लोबल विलेज में तब्दील हो चुकी है, और ये विश्व के गुरु बनना चाहते हैं। तो ये जो नाली के सड़ांध मारने वाले कीड़े की सड़ांध है ना, इससे दिमाग को ऊंचा उठाना पड़ेगा, खुली सोच रखना पड़ेगी, एक नई सोच के साथ भारत को आगे बढ़ाना पड़ेगा। भारत से मतलब भारत की जनता को स्किल्ड करना पड़ेगा। तो अंत में लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर आप भारत को सच्चे लोकतंत्र में बदलना चाहते हैं तो मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, आप प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री मत चुनो, आप अपने MLA MP चुनो। राजनीतिक दल भी मत देखो, बिकाऊ मंडी बन चुका है। जो अच्छे सच्चे बच्चे हो, जिन्हें आप व्यक्तिगत जानते हैं, जिनका लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास है, और आपकी आत्मा कहती है कि इन्हें मौका मिला तो ये अपने क्षेत्र को विकास के द्वार पे लेके जाएंगे, उन्हें मौका दीजिए आप, तो एक सच्चे लोकतांत्रिक देश का विकास होगा। जैसे कि आपने सुना, कितने खूबसूरत अंदाज में लोगों ने अपने विचारों को व्यक्त किया। आप भी अपने विचारों को व्यक्त करना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमारे को कमेंट कर सकते हैं। ये था हमारा पार्ट 2, देश बड़ा या धर्म। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो हमारे चैनल पे वो मौजूद है, उसे जाकर आप देख सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपकी आवाज़ को बुलंद कर सकें। मेरे सहयोगी कैमरा पर्सन के साथ मैं शानू, ABD न्यूज़।